हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, अपना भारत देश महान। मैं प्रतीत राम वर्मा आज भक्ति काल, हिंदी साहित्य में भक्ति काल के संबंध में बताने जा रहा हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार भक्ति काल का समय 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच माना जाता है। भक्ति काल इसे कहते हैं। पूर्व मध्यकाल को 1375 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक मानते हैं। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कई विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। ग्रियर्सन ने कहा कि ईसाइयत की देन ही भक्ति काल का उद्गम स्थल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भक्ति काल जन्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास ही भक्ति काल की जड़ है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख एवं कष्टों से हुआ। रामविलास शर्मा कहते हैं, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत है, उनको आप थोड़ा समझ सुनिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये कहा कबीरदास ने क्या कहा था कि भक्ति दाबिन उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नवखंड। श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया कि उत्पन्ना द्राविणे साहम वृद्धि कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। श्रीमद् भागवत कहा गया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में माना है कि दक्षिण से भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ। ग्रियर्सन ने कहा था कि बिजली की चमक के समान समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता था कि यह बात कहाँ से आई है और कोई भी उसके पार प्रभाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये कहा था ग्रियर्सन ने। रामचंद्र शुक्ल ने बहुत बड़ी बात कही, क्या कि देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए कोई अवकाश नहीं रह गया। सबके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में उन्हें अपनी वीरता के गीत ना तो गा सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए
इतनी भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताशा जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि आज इस्लाम नहीं आया होता, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। वल्लभाचार्य ने कृष्ण नामाश्रय स्तोत्र में लिखा क्या कि मलेच्छा क्रांतिषु देशेषु पापैकनिलयेषु च सत्पीडा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्त काल को हिंदी का स्वर्णयुग माना था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल था। किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दिया। अब इसके अलावा आपको हम बताते हैं कि भक्ति काल में कौन कौन से संप्रदाय हुए, उनके कौन कौन से प्रवर्तक थे। देखिए पहला श्री संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि पीजीटी कहीं भी पूछा जाता है, संप्रदाय वाला पूछते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। उनके गुरु का नाम था यादव प्रकाश और उनका समय कितना है? 1016 ईस्वी से लेकर के 1127 ईस्वी के बीच में। जन्म कहाँ हुआ रामानुजाचार्य का? कांचीपुरम, दक्षिण भारत में। इसके बाद आया कहते ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक थे मध्वाचार्य। उनका जन्म हुआ 1199 में। और श्री रामानुजाचार्य ने क्या किया? विशिष्ट द्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद संप्रदाय चलाया। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद के प्रवर्तक थे मध्वाचार्य और उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय चलाया। द्वैतवाद के प्रवर्तक थे मध्वाचार्य, उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय चलाया और उनका जन्म 1199 ईस्वी में बेद ग्रामीण कर्नाटक में हुआ। इसके बाद आता है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। उनका जन्म हुआ 1300 ईस्वी में। और इसके बाद आया द्वैताद्वैतवाद सनकादि। द्वैताद्वैतवाद किसने चलाया? द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य ने चलाया। और इसके ये संप्रदाय कौन था? सनकाद कहते हैं द्वैताद्वैतवाद। इनके गुरु थे नारद और इनका जन्म क्या है? निम्बापुर में है। फिर शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य ने चलाया, जिसको रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। और इनका जन्म 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। और इनका जन्म स्थान है चंपारण, और चंपारण में रायपुर जिले में हुआ। वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण रायपुर जिले में। कौन संप्रदाय चलाया? तो पहले आप समझिए, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य ने चलाया, ब्रह्म मध्वाचार्य ने, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी ने, सनकाद निम्बारकाचार्य और रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य ने चलाया। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। स्वामी हरदास ने सखी संप्रदाय चलाया और इनका जन्म वृंदावन के राजापुर गांव में 1478 ईस्वी में हुआ। फिर चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय चलाया। इनके गुरु थे केशव भारती और इनका जन्म हुआ 1486, मृत्यु 1533 ईस्वी में। इसके अलावा हित हरिवंश गोपाल भट्ट ने क्या कहते हैं? हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय चलाया। हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय चलाया और इनका जो है जन्म स्थान बादगांव मथुरा में है।
और इनका जन्म 1502 ईस्वी में और मृत्यु 1552 ईस्वी में हुई है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए हिंदी हिंदू हिंदुस्तान।